अचल मल्होत्रा सर, हम लगातार ये बातें करते रहे हैं कि क्या वो ग्राउंड तैयार किया जा सका है अभी तक जो इतना कम से कम बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला हो, इतना कंड्यूसिव हो कि उसकी बुनियाद पर बातचीत एक दूसरे पर मिनिमम ट्रस्ट के साथ ही की जा सके। ये क्या वो माहौल देगा? किसी भी तरीके के दस्तावेज को मूर्त रूप में आने के लिए क्या ये माहौल है? नमस्कार दिनेश एंड नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। दिनेश देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि सीज फायर तो है, इसको हम फ्रेजाइल सीज फायर इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये कभी भी टूट सकता है। ये जिन भी हम हमलों की बात कर रहे हैं, डिफेंसिव अटैक कह लीजिए, रक्षात्मक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये थोड़ा सीज फायर के ऊपर थोड़ा सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से 60 दिन और सीज फायर को बढ़ाने की बातचीत चल रही है, और इस 60 दिन में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात चल रही है, जिसके चलते हुए फिर ये लोग जो मुद्दे हैं उसको थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे और कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। आपने आज जो सवाल उठाया है उस एक बड़ी अच्छी डायमेंशन आपने उठाई कि इजराइल को ये मंजूर होगा जो अमेरिका और ईरान के बीच में अगर कोई डील हो भी जाती है। इसको आप इस तरह से देखिए, अगर इतिहास में जाएंगे तो लड़ाई एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट तो ईरान और इजराइल के बीच में ही है। अमेरिका इत्तेफाक से तो नहीं आया, लेकिन अमेरिका के आने के पीछे बहुत सारी वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह इजराइल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल वेल्दी लॉबी है अमेरिका के अंदर। ये अपने आप में एक बड़ी वजह है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है, जैसे उन्होंने रशिया उक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी उक्रेन, यूरोपियन पार्टनर्स, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिए बिना एक रशिया से डील कर लिया और उन्होंने ये सोचा कि ये बाकी सबको एक्सेप्टेबल होगी, तो वो हुआ नहीं। आपने देखा फिर बीच में अटक गई बात। अब वो कहाँ है, किस स्टेज पे, हम कोई नहीं जानते। ऐसे ही कोई चीज बिना इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर अमेरिका और ईरान मान जाते हैं तो उसकी फ्रेजिलिटी जो है बनी रहेगी, और कब वो टूट जाए उसका कहना बड़ा कोई आसान नहीं है। क्या बहुत मुश्किल है कहना कि वेदर ये पूरी इसकी जो चलेगी पूरी जिंदगी आगे आने वाले सालों में या नहीं चलेगी। बट ये मान के चलिए कि अमेरिका और ईरान में अगर कोई डील होती है तो इसमें आज की तारीख में मान के चलना चाहिए कि उस पर इसराइल की सहमति होगी और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा। तभी तो परमानेंट पीस की बात की जा रही है ना, नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो ईरान को भी अपने ये जो स्लोगन्स हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसको भी न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। राइट। और तभी तो नॉन एग्रेशन और पीस, परमानेंट पीस डील और क्या होगी फिर। तो ये हम मान के ये चल रहे हैं कि काम उसी दिशा में हो रहा है, काम उसी दिशा में है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं सर, लेकिन अड़चने बहुत हैं, अड़चने बहुत ज्यादा, अड़चने बहुत हैं, काम उसी दिशा में हो रहा है। परमानेंट पीस की तरफ ये एंडेवर्स हैं, और अमेरिका अगर कुछ करेगा तो निश्चित रूप से इजराइल की हामी भरने के बाद ही किसी चीज को अमेरिका भी हाँ कहेगा। क्या वाकई क्या लेटर एंड स्पिरिट में ऐसा ही होगा, या यहां पर कहीं कहीं डिविएशंस हो रहे हैं इसीलिए कोई समझौता हो नहीं पा रहा है? ये भी समझूंगा। लेकिन कुवैत हमले के बाद हाई अलर्ट पर है अमेरिकी नेवी। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्शन। यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भर रहे हैं लड़ाकू विमान। ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में बड़ी तैयारी चल रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। क्या पुनीत सर ये भी संभव है कि जब ये समझा जा रहा है कि अभी ये छिटपुट घटनाओं के, जिसको छिटपुट कह लिया जाए क्योंकि फुल थ्रॉटल तो देखा है दुनिया ने, तो छिटपुट लग रहा है ये बंदर अब्बास में और उधर कुवैत में, इधर जो कुछ हो रहा है, क्या ये माना जाए कि इस बीच क्या कोई वाकई बड़ा एक्शन अचानक सरप्राइज इजराइल और अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है? Thank you for having me on your show, Ganesh ji, and good day to all the panelists. देखिए सर, मेरे को थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। इफ आई गो बैक टू द क्रोनोलॉजी एंड सिनॉप्सिस, अगर आप शुरू से देखें तो वॉर और जो रंजिश थी वो थी इजराइल और ईरान में। जैसा आपने पहले टू बिगिन विद योर प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, आई फुली एग्री विद दैट। नाउ बीच में आ गया यूएस। यूएस पीछे नहीं हट सकता क्योंकि यूएस हैज एन ऑब्लिगेशन टू द जूज सोसाइटी टुवर्ड्स इजराइलीज, बिकॉज almost 90% और इन्वेस्टमेंट्स और जो बिग बिजनेस टाइकून है वो Jewish है यूएस में। सो यूएस इज कंपेल्ड टू वर्क विद इजराइल। दूसरा पहलू अब क्या है कि अभी तक हम जो देख रहे थे, सुन रहे थे, पिछले आफ्टर 28 फरवरी जो स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ गया था आपका
पीस टॉक्स के लिए, लेकिन आई थिंक इट इज एन आई वॉच, क्योंकि ना तो ईरान आपको हॉर्मुज का कंट्रोल देगा, दूसरा जो शेर पे मुंह में खून लगाने वाली बात होती है वही यूएस ने किया, इनको भड़का दिया आपकी इंटरनेट केबल्स के लिए, वहां पे भी वो अपना हक जमाएगा। तीसरा, तेल के लिए जो अपने ट्रंप साहब ने जो मिस एंडेवर किया था वो तो फ्यूटाइल निकला। चौथा, ईरान मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना परसेप्शन है, पूरी जो आपकी पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, उन सबको ये सब समझाना चाहता है कि दैट Iran has now the supremacy as far as the whole control and command of the Persian Gulf and control of Hormuz Straits is concerned. So जो ये intermittent चीजें हो रही हैं, ये तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक हर एक को उसके लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसका हक नहीं दिया जाता।